हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री रॉक्स। बच्चों, आज क्लास 10th की हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इससे पहले बच्चों कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आप उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं लास्ट टाइम। और हमें पढ़नी है आज डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बच्चों, मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको सबसे इजी तरीके से, बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में, बिल्कुल आपकी ही कॉमन एग्जांपल लेते हुए केमिस्ट्री पढ़ाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इजी केमिस्ट्री बना के आपके सामने रख सकूं। तो बच्चों, जैसे हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक जगह को दूसरी जगह से एक्सचेंज कर देना, बदल देना। इसमें क्या होता है? इन दिस रिएक्शन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसमें क्या होता है बच्चों? ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को बदल देता है, डिस्प्लेस कर देता है, खिसका देता है, उसकी जगह पे खुद आ जाता है। वैसे भी आपको पता है, मान लो बच्चों, जैसे एक ए है हमारा और एक बी है। अगर ए बी से ज़्यादा ताकतवर है, हाईली रिएक्टिव है, तो क्या हो जाएगा? ये बी को अपनी जगह से हटा देगा और बी की जगह भी खुद क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो इसका मतलब हम कह देंगे कि डिस्प्लेस कर दिया। अगर ए ज़्यादा ताकतवर है बी से, ज़्यादा रिएक्टिव है बी से, तो ए बी को धक्का देके हटा देगा, बी यहां से चला जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? यहां पर खुद भी हमारा बी की जगह पर फिर से क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे। तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि बच्चों हम एग्जांपल से देखेंगे, जिंक Zn प्लस में कॉपर सल्फेट हमारा CuSO4। और आप देख सकते हैं बच्चों, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो इसमें क्या करा? जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब आप यहाँ पर प्रोडक्ट में देखें तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट था, CuSO4 था, और यहाँ पर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो कॉपर की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया? आप देख सकते हैं जिंक आ गया और हमारा प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर जिंक सल्फेट। और ये जो कॉपर था बच्चों, अगर आप देखें तो ये हमारा जिंक की जगह पर तो क्या आ गया? कॉपर की जगह पे तो जिंक आ गया, और जो कॉपर हमारा बाहर निकल गया वो अलग हो गया। तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे, उसकी जगह पर खुद आ जाए, उसको हिट करके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कम से कम 2 एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए इसके। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों। Fe है हमारा, Fe होता है आयरन, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का ही मैंने लिखा हुआ है इसको। उसके बाद Fe जो होता है बच्चों, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो इसने क्या करा? बिल्कुल पहले की तरह आयरन ने कॉपर को रेट करा, हिट करा, और आयरन कॉपर की जगह पर आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या बन गया? आयरन सल्फेट बन गया। यहाँ पर Cu था, Cu की जगह पे यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? Fe आ गया। तो क्या बन गया? FeSO4 फेरस सल्फेट आ गया। और प्लस में जो हमारा ये कॉपर था, ये जो बेचारा कॉपर था, वो बेचारा कॉपर कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया पहले की तरह। तो हुआ क्या है बच्चों? यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट था वो बाहर निकल गया, और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह पर खुद आ गया। तो Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस में Cu बन गया। अब इसमें जो बहुत काम की बात है बच्चों वो ये है कि कॉपर सल्फेट को मैंने ब्लू लिखा है, तो इसका मतलब इसका कलर ब्लू होता है। और आयरन सल्फेट को आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, तो इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। इसका मतलब अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बच्चों एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ये हमारी एक टेस्ट ट्यूब हो गई, इसके अंदर सॉल्यूशन था हमारा, इसके अंदर हम ब्लू कलर का सॉल्यूशन रख देते हैं। ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, मतलब कॉपर सल्फेट था इसके अंदर। ठीक है बच्चों, इसमें कॉपर सल्फेट था, ब्लू कलर का सॉल्यूशन, और मैंने इसके अंदर डाल दिया आयरन डाला। जैसे ही मैं इसके अंदर आयरन डालता हूँ, Fe डालता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? Fe ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये इसके अंदर जब जाएगा तो क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और ये बन जाएगा FeSO4। क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा, अब ये बन जाएगा FeSO4। और जो इसका ब्लू कलर था वो क्या बन जाएगा? ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि फेरस सल्फेट का कलर कैसा है? ग्रीन कलर है। तो आप देख सकते हैं, तो क्वेश्चन यही बनता है बच्चों यहाँ से कि जब हम वाई द कलर ऑफ आयरन नेल चेंज द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कलर। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। जब हम उसमें आयरन की नेल डालते हैं, लोहे की कील डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू से हरा हो जाता है, ग्रीन क्यों हो जाता है? सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? तो आप बताएंगे इसका आंसर बच्चों, बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट एंड आयरन सल्फेट इज फॉर्म्ड, द कलर बिकम्स ग्रीन। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत आता है बच्चों एग्जाम में कि वाई द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जब भी लोहे की कील कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका रंग क्यों बदल जाता है, क्यों बदल जाता है? बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट। तो ये बच्चों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है, इसका आंसर आप खुद लिखेंगे। जो मैंने आपको समझा है, जो मैंने बोला है, उसको सुन के आप आंसर इसका अपनी नोटबुक में अपने आप खुद लिखेंगे। ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बच्चों? इन दिस रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयंस इज पॉसिबल। इनके अंदर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है बच्चों। एक्सचेंज का मतलब आयंस आपस में परस्पर बदल जाते हैं, उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आयंस क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को ही आयंस बोलते हैं। मतलब पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव आयन को आपको पता होगा एनायन बोलते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, एक दूसरे से आपस में बदल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल से पता चले समझेंगे बच्चों हम। जैसे एग्जाम्पल हमारा है BaCl2 प्लस Na2SO4, ये हमारा BaCl2 है। बेरियम क्लोराइड प्लस में मैंने डाला इसमें Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और बन गया BaSO4 बेरियम सल्फेट बन गया, प्लस में क्या हुआ NaCl। अब आप इसमें ये देखें बच्चों, इसमें आयंस कैसे कैसे बदले। आप देखें, हमेशा बच्चों आगे वाला पॉजिटिव आयन होता है, पीछे वाला नेगेटिव किसी भी कंपाउंड में। तो आप देखें जैसे कि यहाँ पर हमारा ये आगे वाला इस पर पॉजिटिव था Ba, और इसमें Cl पे ये क्या हुआ नेगेटिव। ऐसे Na2SO4 में ये आगे वाला पॉजिटिव, SO4 वाला पीछे वाला नेगेटिव। यहाँ पर अब यहाँ पर देखें ये Ba पॉजिटिव था यहाँ पर, और जो प्रोडक्ट बना हमारे पास, तो इसका पॉजिटिव Ba पॉजिटिव था, इसका नेगेटिव, ये दोनों हमारे यहाँ पर मिल गए। देखें तो यहाँ पर Ba पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव मिल गया। मतलब इसका पॉजिटिव आगे वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के पीछे वाले नेगेटिव से मिल गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसका जो नेगेटिव था पहले आगे वाले का Cl नेगेटिव, वो दूसरे वाले के किससे मिल जाएगा? पॉजिटिव से मिल जाएगा। तो Na मिल गया Cl से। आप यहाँ देखें बच्चों, जैसे कि हमारा Ba यहाँ पर पॉजिटिव था, वो Ba यहाँ भी पॉजिटिव है, लेकिन इस Ba के साथ नेगेटिव कौन सा था? Cl था नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर Ba के साथ कौन सा नेगेटिव आ गया? SO4 नेगेटिव आ गया। ऐसे हमारा Na पॉजिटिव था, इसके साथ नेगेटिव कौन सा था? SO4। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट में Na के साथ कौन सा नेगेटिव आ गया? Cl नेगेटिव आ गया। तो मतलब आयंस आपस में क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए, बदल गए। इसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसमें एक चीज़ और है कि इसके अंदर बच्चों जो बेरियम सल्फेट ये बना है BaCl2 प्लस Na2SO4, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, इसके अंदर जो हमारा बेरियम सल्फेट बना है वो नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। जो भी कोई चीज़ नीचे बैठ जाती है मिट्टी की तरह, नीचे सेटल डाउन हो जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो बेरियम सल्फेट जो कि नीचे सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे कि आप देखें, नेक्स्ट मेरा टॉपिक यही है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं? इन दिस रिएक्शन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इन रिएक्शन में किसकी फॉर्मेशन होती है? प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। इसलिए इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। द रिएक्शन इन विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या बन रहे हैं? प्रेसिपिटेट बन रहा है। जैसे कि आप एग्जाम्पल, बिल्कुल यही एग्जाम्पल चलना है बच्चों, ऊपर वाला ही एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे। इस रिएक्शन में भी BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस NaCl प्लस NaCl। ठीक है बच्चों, इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। लेकिन मैंने आपको जैसे ऊपर बताया, जो बेरियम सल्फेट है वो नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। इसको ऐसे नीचे वाली एरो से दिखाते हैं, तो जो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं उन्हें प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो एग्जाम में अगर आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आता है तो ये डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल यही चलेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है तो ये डेफिनेशन लिखती है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन, लेकिन एग्जाम्पल यही चलेगा, दोनों का एग्जाम्पल कॉमन है। अब बच्चों अगर आपको याद करने का तरीका ये है कि एग्जाम्पल्स को याद करने का तरीका है कि डेफिनेशन एक बार लिखें और एग्जाम्पल कम से कम 3 बार लिखें, कम से कम 2 बार देख के और तीसरी बार बिना देखे लिखें। आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं
इन रिएक्शंस के, और डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम्पल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।